चलिए शुरू करें। ध्यान सुनिएगा, चैप्टर आपका है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। कौन सा चैप्टर है? कुछ लोग इसको मतलब हिंदी में क्षेत्रमिति वगैरह भी बोल देते हैं, लेकिन हम एक काम करेंगे। आपको पता है कि अंक गणित बड़ा आसान लगता है भाई, जोड़ घटा गुणा भाग कर लिए, आसान है। अंक गणित के बाद फिर बीज गणित आती है, अलजेब्रा। उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो जो ABCD होती है ये जुड़ती नहीं है सही से, ये गुणा नहीं हो पाती सही से, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद इतने इतने वो आने लगते हैं समीकरण, x² + y², पता नहीं कहाँ आने लगता है, और दिक्कत। थोड़ा सा आगे बढ़े, रेखा गणित आ गई, उमा इधर से डंडी है, इधर से डंडी है, बता रहे हैं कितना झुक गई है। अरे हमका क्या पता कितनी झुक गई है, तुमने जितना झुकाया उतना झुक गई है, उसमें भी दिक्कत। और जो रही खई कसर थी, एक और चीज ले आए, टोपी ले आए, सिलेंडर ले आए, बेलन ले आए, गोला ले आए, फुटबॉल ले आए, करें कि ये फुटबॉल है, के अंदर कत्ती हवा है। अरे मेरे भाई काम क्या है इस हवा का, क्या करेंगे हम इस हवा का? लेकिन आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि दुनिया में जितनी आकृतियां हैं उनकी कोई ना कोई माप होती है। क्या होती है? मारुति गोल्ड गेंद देखे हो? मारुति गोल्ड गेंद देखे हो नहीं? तो मारुति गोल्ड गेंद जब आप खरीदते हो तो जितनी, मान लिया 10 गेंदें खरीदोगे तो सबका साइज सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। किसी एक ही कंपनी के फुटबॉल खरीदोगे तो सबका साइज सेम होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइज इसलिए सेम है क्योंकि उन कंपनी के कर्मचारियों ने या वहां के इंजीनियर्स ने उसका एक माप अपने पास रख रखा है, एक अनुपात ले रखा है कि हम इतना इतना करेंगे तो इतनी बड़ी ही गेंद बनेगी। समझ रहे हो नहीं? तो वो सारी चीजें हमारी किसमें, मेंसुरेशन में आती है, क्षेत्रमिति में आ जाती हैं। ठीक, अब देखो क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन में दो तरीके की आकृतियां होती हैं। कितने तरीके की? दो तरीके की। किस तरीके के? दो तरीके की आकृतियां होती हैं। एक होती है 2D और एक होती है 3D। कौन सी क्या होती है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब आयाम होता है। क्या होता है? आयाम। आयाम बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, हमने आयाम कह दिया, लेकिन अब भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा ये आयाम होता क्या है। हम और थोड़ा सा गहरी आते हैं। ठीक, अभी देखो तुरंत पता चल जाएगा। कितने लोगों को पता है आयाम क्या होता है? नहीं पता? आपको बताते हैं। दुनिया में किसी भी आकृति को आप अगर नापना है तो या तो लंबाई में नापोगे, या तो चौड़ाई में नापोगे, या तो ऊंचाई में नापोगे। बोलो तो कितने आयाम हुए? 3, लंबाई, चौड़ाई और इसी को बोलते हैं आयाम। समझे? दिशाएं जिसको बोलते हैं। ये 3D आकृति हो गई। अगर किसी भी आकृति में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है तो ये 3D हो गई। यही है आयाम। समझ रहे हो नहीं? 2D में क्या होता है, जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है बस। क्या होती है? और पता है माप की एक और इकाई है, समय। बोलो ना, समय माप की इकाई नहीं है क्या? टाइम जो है, टाइम को कहाँ मापते हैं? समय में, घंटे में, सेकंड में। समय को भी तो मापते हैं, समय को भी तो मापते हैं। यानी कि हम किसी भी वस्तु को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम, सुने, 4 में माप सकते हैं। टाइम पीरियड में भी माप सकते हैं। एक बात बताओ, मजेदार बात बताते हैं, अभी पता चलेगा, रुके रहो बस। एक बात बताओ, यहां जितने लोग बैठे हो, हम आपसे कहें कि अभी 20 मिनट पहले आप लोग एक क्लास कर रहे थे, बीत गई ना वो क्लास। यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो उस क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, संभव ही नहीं है संभव, लेकिन वो संभव है, जान लीजिए ना जानते हो तो। अच्छा सुने, आप अपने बीते हुए समय में जा सकते हो, जिसको बोलते हैं टाइम मशीन। बहुत सारी आपने काल्पनिक मूवी देखा होगा, तो वो जो मूवी देखते हो, इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वो चीज होती है। बस इतना जान लीजिए। अगर आपके दिमाग में आता है कि ऐसा होता है तो फिर वैसा होता है। अब नहीं होता, 10 साल बाद होता है। 1990 में आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1990 में जब मोबाइल वगैरह नहीं था, सुने, अगर आप अपनी मम्मी से या पापा से या दादी से कहते कि दादी पापा मुंबई में कमा रहे हैं, आओ हम आपको इस प्लास्टिक में दिखाते हैं, तो मानती दादी? वो कांच लेके जाते, मम्मी दादी देखिए इसमें अभी पापा दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ते पापा? वो एक कल्पना ही तो थी कि काश कि ऐसा होता कि कोई हमारे पास प्लास्टिक होती है और लोग मुंबई में बैठे होते, हम उनको देख पाते। कल्पना थी ना। आज कौन सा 2023 चल रहा है ना, क्या वो कल्पना सच हुई? इसका मतलब ये हुआ
कि जो चीज आप कल्पना कर सकते हो वो चीज होती है तभी कल्पना कर सकते हो। नहीं समझ रहे हो? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अगर ना होती तो कल्पना ही ना होती, हम उसे सोच ही ना पाते। समझ रहे हो? तो ये जो चौथी विमा है, फोर्थ विमा है, अगर आप कभी बीएससी कर रहे होते कॉलेज जाके तो बीएससी में फोर्थ डायमेंशनल भी पढ़ाया जाता है। सुने, चौथा आयाम जो कि समय का है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, जिसको स्पेस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पेस एंड टाइम। दुनिया का कोई भी आकृति, कोई भी व्यक्ति हर टाइम इसी में गोल गोल घूमता रहता। आप यहां बैठे हो, आप जहां बैठे हो तो आप लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, स्पेस में और टाइम में, सुने, इन 5 चीजों को फॉलो करते हो तब आपका अस्तित्व है। अगर इन 5 चीजों को फॉलो नहीं करते हो आपका अस्तित्व नहीं। 3 चीज हमें दिखते ही इसलिए हमें पता चलता है कि ऐसा 3 ही चीज होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखती है ना, तो हम मान लेते हैं, लेकिन समय नहीं दिखता है, महसूस तो होता है। अगर सूर्य की किरणें कंटिन्यू, सूर्य एक ही जगह टिक जाए, एक जगह टिक जाए, तो क्या बता पाओगे कितना बजा है? 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है? बोलो, समय की माप भी तो उसी तरीके से हुई, सूर्य के चक्कर की वजह से। समझ रहे हो नहीं? बोलो, तो क्या नहीं समझ रहे? यहां से महसूस तो होता है, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है, हमको भी पता है, लेकिन महसूस तो होता है। तो चलो मान लेते हैं सूर्य एक ही जगह टिका है ही टिका। पृथ्वी चक्कर लगाना बंद कर दे तो सूर्य की किरणें क्या होंगी? एक जगह टिकी रहेंगी ना। अब बता पाओगे सुबह हुई, रात हुई, दिन हुआ, क्या हुआ? नहीं बता पाओगे। यानी कि आपने क्या किया? टाइम को रोक दिया। टाइम को, एक एग्जांपल देते हैं, काम ही खत्म। आपके पास फोन है ना, यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम को रोक सकते हैं, समय को रोक सकते हैं? कैसे कैसे रोकोगे? फोन का टाइम नहीं है, आप किसी समय को रोक सकते हो। आप रोक सकते हो, पता कैसे? फोटो खींचते हो, फोटो खींचते हो ना, वीडियो कैप्चर करते हो। आपने क्या किया पता है? आपने समय को कैद कर लिया है एक डिवाइस में। फोटो रख ले तो 10 साल तक फोटो पड़ी रहती ना। आपने क्या किया? उस खास क्षण को आपने कहां पे कर लिया? एक फोन में कर लिया। और वो फोन भी किसी एनर्जी से ही चलता है, ऊर्जा से ही चलता है। वो भी स्पेस, टाइम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में उसका भी अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है वो। समझ रहे हो नहीं? यानी अब दिमाग में सेव कर लीजिए कि आने वाले टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि लोग क्या है, पिछले टाइम में भी चले जाएंगे। जैसे हमसे कहोगे कि सर पिछले वाली क्लास में चीज समझ में नहीं आई, तो एक काम करिए, आइए ले चलते हैं आपको। बस रेडियो घुमाए, फिर से 11 बजा दिए, फिर से 10 बजा दिए, फिर से शुरू। ये संभव है। ये क्या है? सुने, हम जितना भी बोल रहे हैं, आप जितना भी बोल रहे हो, कुछ भी खत्म नहीं होता। हम बोल रहे हैं ना, ये एनर्जी है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, खाली एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। किसने कहा है पता है? आइंस्टीन ने। सुने, तो आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए, ये दीवार आपको दिख रही है? नहीं दिख रही? दिख रही? इस दीवार में ये क्या है? एक ये विमा हो गई, एक ये विमा हो गई और एक ये विमा हो गई। ठीक, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, इसको ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, लेकिन है तो तीनों चीज ना। बोलो, चौथी चीज भी है, स्पेस। ये स्पेस में है। स्पेस का मतलब क्या हुआ? किसी जगह पर है और एक किसी टाइम पीरियड में है। समझ रहे हो नहीं? नहीं समझ में आया? तो 4 डायमेंशनल भी होता है। ठीक, लेकिन वो हमें दिखता नहीं। अगर आप बीएससी वगैरह में हायर अलजेब्रा पढ़ोगे तब दिखेगा, वो हमारे काम का भी नहीं। हमें पढ़ाना मेंसुरेशन था, इसलिए हम इतना दूर लेके गए। अब हम वापस आते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको 2D आकृतियों के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़ना नहीं है, जानना है। जान जाओगे तो पढ़ने से अच्छा रहेगा। और फिर 3D के बारे में जानना है बस। 4D आपके में है नहीं और दिमाग खराब करने कोई मतलब नहीं। ठीक, समझे? अब चलिए दिखाते हैं। 3D बिल्डिंग वाला ही प्रोसेस है, ये कैसे काम? हाँ सुनिए, इन्होंने कहा सर जो 3D बिल्डिंग वाला प्रोसेस होता है ये कैसे काम करता है, जिसको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग, रॉ मैपिंग जो होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर घर बनवाना चाह रहे हो और उसे डिजाइन करवाना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? डिजाइन करवाना चाह रहे हो, तो आप इंजीनियर्स के पास जाओगे। पता है, आपके पूरे घर को वो 3D में बना देगा। मतलब आप उसी टाइम खड़े खड़े अपने पूरे घर का चक्कर लगा सकते हो। लैपटॉप पे, फोन में आपने गेम खेला है? जो अभी इस समय जो बच्चे वो गेम खेलते नहीं, सब कौन से गेम है? बोला, फ्री फायर वगैरह जो। तो उसमें जो बच्चे खेलते हैं वो तो महसूस करते हैं ना कि वही उसी जगह पर है। और आपने देखा होगा जो मेटावर्स आया है, फेसबुक का मेटावर्स, देखे नहीं?
मेटावर्स। तो मेटावर्स में यही चीज तो है, आप वो डिवाइस को लगा लोगे जब, तो आपको वो रियल एहसास होगा, रियल में एहसास होगा कि हम उस जगह पर हैं, वो एक दुनिया होगी। मेटावर्स के बारे में जानते हो कि हम बताएं? कितने लोग जानते हैं मेटावर्स के बारे में? बताते हैं, चलिए सुनिए ध्यान से। एक बात बताइए, अगर अभी आपको कोई चीज मंगानी है, मान लीजिए कुछ ऑनलाइन परचेज करना है, तो आप क्या करोगे? अमेजन खोलोगे या जो भी आपका ऑनलाइन खरीदारी वाला ऐप है खोलोगे, खरीदोगे, 1 हफ्ते में 7 दिन में पहुंच जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम बदलना चाहें, क्या करें? बदलना चाहें, मतलब ये करना चाहें कि जैसे ही हमने वहां से खरीदा, क्या किया? उसी टाइम हमको मिल जाए, तुरंत। हमने ऑनलाइन खरीदा, केवल क्लिक किया, हमारे पास आ गया। क्या किया? केवल हमने क्लिक किया, हमारे पास आ गया। समझ रहे हो नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी संभव जब हमारी टेक्नोलॉजी और फास्ट हो जाए। टेक्नोलॉजी क्या हो जाए? और फास्ट हो जाए। और ये फास्ट तभी होगा जब हमारे जो ईंधन वाले साधन हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, वो और जल्दी स्पीड में काम करें। तो मेटावर्स एक दुनिया है। मेटावर्स क्या है? दुनिया है, ठीक। जिसको किसने इमेजिन किया? मार्क जुकरबर्ग ने, जिसका फेसबुक है, ठीक। उसने अपने दिमाग में एक उपज बनाई कि लोग जैसे ऑनलाइन परचेज करते हैं, टाइम लग जाता है, ठीक। तो उसने पता क्या किया? उसने बताया कि मेटावर्स एक दुनिया होगी, एक काल्पनिक दुनिया होगी, जिसमें हर व्यक्ति का डेटाबेस होगा, हर व्यक्ति की डिटेल होगी। मतलब जैसे कि आप कोई दुकान यहां रियल में खोलते हो, वैसे ही आप किसी के दिमाग में दुकान खुलेगी आपकी। कहां खुलेगी? दिमाग में दुकान खुलेगी। आप वो डिवाइस पहनोगे, आप अपने घर में ही बैठे हो, आप वो डिवाइस पहनोगे, आप तुरंत उस दुनिया में एंटर कर जाओगे। जैसे कि आप घूमने जाते हो या किसी वाटर पार्क जाते हो, तो आप वहां जाओगे, आप बैठे रहोगे, आप नहीं जा रहे हो, आप केवल सोच रहे हो, ठीक। आप सोच रहे हो, आप जाओगे वहां स्विमिंग पूल में नहाओगे भी, खरीदारी भी करोगे, सब कुछ होगा, आपको लगेगा सब रियल का हो रहा है। जैसे कि आपने 2 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, वही अंदर ही दिमाग में, ठीक। जैसे ही आप उतारोगे, आपके घर के बाहर आ चुके होंगे कपड़े, आपके अकाउंट से पैसा कट गया होगा। समझ में आया? काम चल रहा है, बहुत जल्दी 5G लॉन्च होने तो देखो क्या होता है। 5G लॉन्च हो जाएगा, उसके 20 साल बाद टेक्नोलॉजी की जो मारामारी होगी, जो मारामारी होगी कि दुनिया पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। आपको अपने घर के पैसे नहीं बचाने पड़ेंगे, आपको अपने अकाउंट के पैसे बचाने पड़ेंगे। समझ रहे हो नहीं? तो टेक्नोलॉजी, ये मान लीजिए कि समय तो बचाती ही है, उसके साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, ठीक। हम आपको क्यों कहते हैं कि आप व्हाट्सएप कम यूज करिए या किसी चीज को आप कम यूज करिए? उसका कारण ये है, आप जितना ऑनलाइन से बच जाओगे, उतना ही ज्यादा दिन तक आप सस्टेन कर जाओगे। पता है आपका जो मोबाइल नंबर है, आपको जो मोबाइल नंबर है, 1 रुपए का एक मोबाइल नंबर बिकता है, पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? कुछ नहीं पता। वो देखो जो फोन करते हैं, आपकी 35 लाख की लॉटरी लग गई, खाता दे दिए, भेज दें, वो लोग खरीदते हैं ये नंबर। समझ रहे हो? दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बस हम लोग क्या है, शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं कहाँ चल रहा है, उसमें कुछ नहीं मिलता, ठीक। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? सबसे बड़ी कमी है ये सबसे बड़ी कमी है, ठीक। जल्दी ही आप, और जो लोग ग्रुप में ऐड होंगे शायद उनको न्यूज़पेपर मिल रहा होगा, हम डालते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, वरना हम न्यूज़पेपर डाल देते हैं। हमारे पास 5 न्यूज़पेपर ऑनलाइन आते हैं। यहाँ तो जो हाल है कि यहाँ पूछो कि सर क्या नाम है, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर दे दिए, पता क्या कहेंगे? कितने लोग हैं? तो हम कहते हैं भाई अकेले हैं तो अकेले ही तो लेंगे, एक न्यूज़पेपर पूरा परिवार पढ़ लेगा। पूरा परिवार इंग्लिश आती नहीं, हम ही पढ़ते हैं, तो एक ही तो लेंगे। तो कहेंगे कम से कम 20 ठो लियो। तो हम कहते हैं 20 ठो क्या करेंगे? हम 20 क्या करेंगे? पकौड़ी थोड़ा ना बेचते हैं कि उसमें हम फाड़ फाड़ के पकौड़ी बेच देंगे। फिर कहते हैं कि नहीं तैयार कर लो गांव में किसी को। तो हम कहते हैं उनको तैयार करने से पहले उनकी तैयारी करानी पड़ेगी। पहले उनको हम साल 6 महीने हम उनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, फिर अंग्रेजी पे न्यूज़पेपर भिजवाएंगे, तब तो हो गई तैयारी। समझ रहे हो नहीं? तो गांव में संसाधन की कमी है, ठीक। तो मेटावर्स जो है वो आपके टाइम और स्पेस को, मतलब हर चीज को कम करेगा, और आपके हर एक काम को क्या, जैसे ही 5G लॉन्च होगी उसके बाद बहुत सारी नई नई बीमारियां आएंगी। क्या आएंगी? डिप्रेशन नाम सुने हो? दीदी ने अभी एक नाम बताया था, डिप्रेशन। और डिप्रेशन में लगभग ये मान चलिए, जो आंकड़े आते हैं साल भर में, कम से कम नहीं तो 65 से 66% लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं साल भर में, और उनमें से लगभग 35 से 40% की मौत होती है। सोच लिए, डिप्रेशन जो कि कोई बीमारी नहीं है, एहसास है। क्या है? एहसास। लोग अपना ओरिजिनल जीवन, अपना नेचर खो देते हैं, जीना भूल जाते हैं।
अपना मतलब वो अपनी हंसी खुशी सब भूल जाते हैं केवल एक चीज के लिए। और होता क्या, वो एक न्यूरॉन्स होता है बस। वो क्या है, एक न्यूरॉन्स होता है जो आपके दिमाग को बार बार क्लिक करेगा, बार बार आपकी बॉडी को वो मैसेज भेजेगा। सुने, ईश्वर ने आपको एक चीज सबसे अच्छी चीज दी है, पता है क्या? पता है क्या? भूलने की ताकत। क्या दिया है? अगर भूलने की ताकत कम हो गई तो आप ज्यादा दिन नहीं जीवित रह पाओगे। हाई स्कूल में पास हुए थे ना, 95% आए थे। जब रिजल्ट आया, झम से आया, खूब खुश हुए। बस खुशी की कमी शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गया। ठीक, बोलो, क्या आज भी खुश होते हो कि हमारा तो 95% आवा है? नहीं होती ना खुशी, कम हो जाती है। सुने, तो जैसे जैसे समय बीतता है आपको उस खुशी का एहसास कम होता है। तो यही इंसान के दिमाग का सबसे अहम हिस्सा यही है कि वो भूल जाता है। अगर भूलेगा नहीं तो फिर इंसान पागल हो जाएगा। सुने, नहीं समझ रहे हो? अब चलते आगे, आगे चलते हैं। बाकी जो जब हम क्लास के बाद चलाएंगे जीएस वगैरह की, साइंस की, तो हम सब बताएंगे। ठीक, अभी देखिए, ध्यान सुनिएगा, क्या सीखना है हमें। अब देखिए कितना आसान है। ठीक, कुछ नहीं करना है, खाली आपको 2-3 शब्द याद रखने हैं। मेंसुरेशन तैयारी, कागज दिख रहा है? कागज दिख रहा है पक्का? अब हम आपसे कहें भैया इस कागज को नापना है, तो आप कहोगे सर कहां पे नापना है? बीच में, किनारे पे, साइड में, क्या नापना है? तो भैया नापने के लिए, माप करने के लिए आपके पास 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, 2D के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा, कितना आसान है। पहले देखिए, किसके बारे में पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल। और बहुत ही आसान है, 2 शब्द मत भूलना बस, लंबाई और जैसे ही आप जाओगे 3D में, एक नाम और याद कर लेना, क्या? बस। अगर ये 3 शब्द आपको याद हो गए तो आपका मेंसुरेशन खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। रह गई फॉर्मूले की बात। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एल प्लस आर, टोपी है, तिरछा है, ऊंचाई है, पढ़ा ना? लेकिन दिमाग में आज तक नहीं रुका वो। बस वो उतने दिन रुका जितने दिन एग्जाम देना था। उसके बाद कहा हाईजन के जाए का खत्म करो। लेकिन अब देखो क्या करना है, आपको सीखना है। कितना आसान है, पहले देखो, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले भी हम बनाने सीख लेंगे। देखिए, 2D का मतलब होता है जिसमें केवल 2 चीजें हो, क्या? बस काम खत्म। ठीक, अब अगर जिसमें 2 चीजें होती हैं तो एक आकृति ये हो सकती है, लंबाई चौड़ाई, और एक आकृति ये हो सकती है। बोलो, लंबाई चौड़ाई के लिए सबसे आसान आकृति हमने बना दिया। आपको लग रहा होगा कि सर ये और ये हैं तो चौकोर है, तो इनमें लंबाई और चौड़ाई है। बोलो, इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई ही है, लेकिन इसकी माप करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हर चीज अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। लेकिन हाँ, आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है, लंबाई और चौड़ाई। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, पता क्या है? क्योंकि देखो, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है ना। इसकी लंबाई आपस में बराबर है कि नहीं? और इनको भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई बराबर है कि नहीं? अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि सर ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई सर बराबर है चारों, इसमें कह सकते हैं? हम कह रहे हैं हाँ इसमें बराबर है, तो आपको भी मानना पड़ेगा हाँ बराबर है। लेकिन इसमें देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर तो है नहीं, है क्या? ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर है, ये और ये बराबर नहीं। ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन चारों आपस में बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी होगी तो फॉर्मूला कुछ और बनेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी होगी तो फॉर्मूला कुछ और बनेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में कुछ डिफरेंस है। और कितना आसान है, पहले देखो, हमेशा ध्यान रखना। अब जो दोहराने जा रहे हैं अपने दिमाग में रखो, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनको लेकर दुनिया में जितनी आकृति हैं सबकी बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल। दोहराओ अपने मुंह से। ठीक, सुनो, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापना। आपके घर में खेत होंगे ना, मतलब घर में खेत नहीं होंगे, खेत में खेत होंगे, सॉरी उल्टा हो गया। आपके गांव में आपके खेत होंगे, हार में आपके खेत है। ठीक, समझ रहे हो? आप जाते हो जब खेत, तो मेड़ देखो, मेड़। तो अगर खेत जाओ और मेड़ पे चारों तरफ एक चक्कर लगा लो तो वो परिमाप है। क्या है? समझ गए?
आप अपने खेत जाओ और मेड़ पे चलते चले जाओ और एक चक्कर लगाओ और देखो कि सर 400 मीटर है, तो मतलब ये परिमाप है। परिमाप कितना है? समझ गए? यानी परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर वाली भुजाओं का योग, जोड़। समझ रहे हो नहीं? परिमाप मतलब क्या होता है? बस परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापना। यानी बाहरी भुजाओं को अगर जोड़ लेंगे, अंदर से नहीं मतलब है, जहां पे अंदर खेत में बोया जाता है या धान लगाया जाता है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हमें केवल क्या करना है? केवल मेड़ मेड़ नापनी है। यानी कि एक बात बताओ, अगर आपको अपने खेत में तार लगाना है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जानवर जाते हैं खेत में, जाते हैं ना, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको कितने मीटर तार लगवाना पड़ेगा खेत में, तो अंदर अंदर तार लगाते हैं कि बाहर बाहर? बस वही है परिमाप। आप बताओ किसकी समझ में नहीं आया परिमाप? आया? आया? पक्का? इसका दूसरा नाम है सरकमफ्रेंस। क्या? अंग्रेजी बता दिए हैं, अगर रुकता है तो ठीक है, नहीं समझ गए कि नहीं? अगर रुक जाता है तो ठीक है, वरना परिमाप तो है ही हमारे पास। एक बात बताओ, अगर इसके बाहर बाहर गए तो परिमाप है। ठीक है, बैठिए बताते हैं। ये है ये, अभी हमने इसको बताया नहीं था, जस्ट बताने वाले ही थे, सुनिए ध्यान से। अगर अब मान लिया कोई कुआं है, क्या है? कुआं है, ठीक। तो अगर कुआं है और उस कुएं के बाहर बाहर जहां पे वो होती है पक्की पक्की, जिसको जगत बोलते गांव में, कुएं की जो ईंट होती है उसको जगत बोलते हैं, ठीक। अगर उस पे आप एक चक्कर लगा लोगे तो वो भी तो परिमाप ही है। क्या है? परिमाप ही है, ठीक। समझ रहे हो नहीं? बस शर्त देखो क्या है। ये चौकोर है, इसमें कहीं चौकोर है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए ये गोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? परिधि, ठीक। ये चौकोर है, इसलिए इसको क्या कहा गया? लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मतलब दोनों का एक ही है। जैसे कि इस परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं, जो इन्होंने बताया, ठीक। सुने? बोलो। और जो यहां पे दिया गया है परिधि, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लेकिन मतलब दोनों का क्या है? एक ही है। हमें बाहर का चक्कर लगाना है बस। अगर वो गोल हो गया तो परिधि कह देंगे, अगर दिमाग में परिधि नहीं आता तो क्या कहोगे? सर परिमाप है, काम करते। सुने? बस गोल है तो परिधि बोलते हैं, चौकोर है तो परिमाप बोलते हैं। लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। अगर यहां से यहां तक हम नाप ले, 15 मीटर आए, बोलो कितना? और मान लीजिए तार है कोई, ठीक, यहां से यहां तक हम इसको नाप ले, 15 मीटर आए। इसी तार को हम ऐच खोज के ऐसे बना दें, 15 मीटर तार को हमने खींच के ऐसे कर दिया, तो आप बताओ 15 रहे कम ज्यादा हो जाएगा? 15 ही तो रहेगा। बोलो, कुछ नहीं कम ज्यादा होगा, बस नाम बदल जाएगा। यहां क्या कहेंगे इसको? परिमाप। यहां क्या कहेंगे इसको? काम खत्म। बताओ, है आसान? कठिन लग रहा है? कुछ भी नहीं है भाई, ये सब खिलवाड़ है बस। समझ में आया? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये सब बता देंगे आपको। देखो सुनो, तो तीसरी आकृति हमारी ये हो गई, ठीक। अब देखो नाम क्या है? इसे बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब देखो, जिसमें चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, आकृति वही है चौकोर, उसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और जो गोल होती है, जो आप हाथ में छल्ला वगैरह पहनते हो, वो होता है वृत्त, ठीक। वृत्त दूसरा होता है, गोला दूसरा होता है। गोला का मतलब फुटबॉल, गेंद, जिसमें अंदर जिसमें हवा भरी जा सके, सुने? वो क्या होता है? गोला, ठीक। और जो हाथ में पहनते हो ये गोला नहीं है, ये क्या है? वृत्त है। क्योंकि वृत्त में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। वर्ग में दो ही चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। आयत में दो ही चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन गोले में लंबाई चौड़ाई देखो नहीं होती। ये गोला है तो हम दिखाने के लिए, कॉपी पे 3D बनाने के लिए हमने ये बना दिया। बोलो, ये है फुटबॉल। इसमें तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सुने? आप जो हाथ में पहनते हो छल्ला, उसमें ऊंचाई होती है क्या? बोलो, होती है क्या उसमें ऊंचाई? ये नहीं कहना नहीं सर जरस तो होती है, तो आपको बता देते हैं। गणित में गणनाएं करते वक्त अगर लंबाई 500 मीटर है, चौड़ाई 600 मीटर है और ऊंचाई 0.5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को नगण्य मान के छोड़ दिया जाता। अच्छा, नहीं सर जी हम यहां जोड़ गए, नहीं जोड़ना है। सुने? गणित में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत कम वाली चीजों को नगण्य मान के क्या करते हैं? मतलब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको अपने कैलकुलेशन में जोड़ने पर या घटाने पर, गुणा करने पर, या फिर उनको अपने कैलकुलेशन से हटाने पर हमारे आंसर पर कोई फर्क
नहीं पड़ता, इसलिए उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। समझ में आया? तो ध्यान सुनिएगा। तो ये आकृति क्या हो गई, बोलो, ये कौन सी, ये कौन सी, कोई दिक्कत? तो इतनी तेज का है बोल दिया, अभी हम रो देंगे। सुने, समझ में आया नहीं? बोलो, इतनी तेज से मत बोलना यार प्लीज, पता क्या है, हम दिल के मरीज हैं यार। ठीक, सुने आगे। दिल के मरीज वो वाले मत समझ लेना, अच्छा ये वाले हैं, सुने, ऐसे ही नॉर्मल वाले, मजाक कर रहे हैं, बस काम खत्म। देखो, तो ये हो गया आयत, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वृत्त। इसे क्या कहेंगे, परिमाप। इसे क्या कहेंगे, और इसके बाहर भी अगर घूम गए तो क्या कहेंगे, इसके बाहर घूमे तो क्या कहेंगे, ठीक। बोलो, अब आप बताइए, बाहर का तो देख लिया, अंदर तो मैदान पड़ा है ना, ये मैदान, बहुत बढ़िया, ये क्षेत्रफल होता है। अंदर की जगह जो होती है, अंदर जगह होती है, अंदर जो जगह है वो क्या है, बस, यानी कि बाहर परिमाप, अंदर क्षेत्रफल। एक बात बताओ, आप इस कमरे के क्षेत्रफल में बैठे हो या फिर इसके परिमाप पर बैठे हो? परिमाप पर तो दीवारें बनी हुई, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? अब एक बात बताइए, अब देखो इसमें होता क्या है, फॉर्मूले रटाए जाते हैं, लेकिन हम आपको फॉर्मूले ना रटा के एक चीज बताते हैं, दोहराना आप अपनी तरफ से। दुनिया में किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई, बस, और कुछ नहीं। आकृति कैसे भी बनी हो, वर्ग बना हो, आयत बना हो, कुछ भी बना हो, कुछ भी बना हो, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्या चाहिए, बस, काम खत्म। कुछ भी सामने दिख रहा हो, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करोगे, ये दीवार दिख रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए, कितने पे पेंट होगा, अगर ये आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई की माप चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक। तो दिमाग में सेव कर लीजिए, आकृति कोई भी हो, अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए तो गुणा किसका कराएंगे, जितनी लंबाई हो और जितनी चौड़ाई हो गुणा करा लो, अंदर का हिस्सा निकल आएगा। मान लिया आपका खेत है, 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक, सुने, और आपसे कहा जाए अंदर कितनी जगह है, तो 50-40 गुणा करा दो ना, बस, 50 चौके 5 चौके 20 और 2 जीरो पीछे, 2000 मीटर स्क्वायर, काम खत्म। सुने, कितनी अंदर जगह है, नहीं समझ में आया, बोलो, 5 चौके 20 आएगा और 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो बस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो है मेन तरीका। और देखो कैसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। एक बात बताओ, अगर हमें इसके अंदर की जगह चाहिए तो हमें लंबाई चौड़ाई गुणा कराए ना। मान लिया अब ये आकृति है, इसका नाम है वर्ग। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। हम आपसे कह रहे हैं बताओ अंदर कितनी जगह है, तो किसका किससे गुणा कराओगे, चारों का ना कर लेना, कितना आएगा, 5 गुणे 5 25 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया जनरल बिना फॉर्मूले के लगाने का तरीका, ठीक, जो कि यही रामबाण होता है। अब आपको हम फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं, सिखाएं फॉर्मूला बनाना, ऐसे तो पता चल गया ना। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने मान लिया ये लंबाई है और ये कैसे चौड़ाई हो जाएगी, ये है चौड़ाई, ठीक। आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आयत है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी ये होगी उतनी ही तो ये होगी सामने वाली। तो हमने यहां भी L लिख दिया। अगर ये B है, B मतलब वृत्त, वृत्त मतलब चौड़ाई, अगर ये B है तो ये भी B होगी, ठीक। अब देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाना है। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत जो आकृति होती है उसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल निकालना है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई की जगह कितना है L और चौड़ाई की जगह कितना है, हो गया आपका फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B, छुट्टी। समझ में आया, नहीं समझे? इसी तरीके से अगर हमको वर्ग का निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर की जगह निकालना है, देखो तो भुजा स्क्वायर तो बाद में, पहले हम देखेंगे कि रियल क्या चल रहा है। हमें अंदर की जगह चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो लंबाई हमने मान लिया लंबाई भी A है, बोलो, चौड़ाई भी A है, बोलो। तो लंबाई देखो होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई की जगह पे A रखेंगे, चौड़ाई की जगह पर भी A रखेंगे, A गुणे कितना होगा, A स्क्वायर, हम खत्म, बन गया फॉर्मूला, बोलो। और ये जो A है ये भुजा ही तो है,
तो हम एक ही जगह पे भुजा भी तो रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, तो कह दो कोई भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ करना ही नहीं है। और दुनिया में किसी भी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए तो हम खत्म। हमको एक चीज पता थी खाली, बस लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने फॉर्मूले बना लिए। बोलो, तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले बनाना सीखो, फॉर्मूले दिमाग में मत रखो, तरीका जानो बस। बोलो, क्षेत्रफल चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अभी आपके घर में आपके गेहूं काटे जा रहे होंगे, आपको ये पता करना है कि हमारे खेत में अंदर कितना गेहूं है, लंबाई गुणे। बोलो, यहाँ पे कितने लोग अपने खेत में ये बता सकते हैं कि हम अपने मतलब बिना काटे, बिना उस खेत का धान गेहूं काटे ऐसे ही बता सकते हैं कि लगभग में कितना गेहूं निकलेगा। सर ये हिसाब से बता देंगे कि 1 बीघा में कुंटल हुआ था, अंदाजा लगा तो बाकी इसे कैसे वाली अंदाजा लगा, हम बताते हैं कैसे, क्या पता दूर दूर बीज बोए हुए, हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। हमने कहा ना लगभग। करना क्या है आपको देखना है कि आपको 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का गेहूं काट लेना है, काट लेना। उसके बाद उसको पीट के गेहूं निकाल लेना है। ठीक, निकाल लोगे, पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने किलो निकलता है। फिर पूरी मेड़ नाप लेना और ये पूरा नाप लेना, गुणा करा लेना, क्षेत्रफल निकल आएगा। बोलो, उसके बाद उससे भाग करा देना, निकल आएगा, इतना गेहूं निकलेगा, छुट्टी। बस बोलो, सिंपल सा है। 19 20 वही रहेगा, 2 4 5 10 20 किलो का फर्क हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा सर ये कैसे पता चलेगा दूर दूर है, तो बहुत जगह ऐसा भी तो होता है, गेहूं लाइन से भी तो गेहूं बोते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन गेहूं लाइन से भी तो बोते हैं, वहां तो एग्जैक्ट निकल आएगा। बोलो, कभी वो देखियो घुइया, उसका दूसरा नाम क्या है, अरुई, अरवी। ठीक, तो जो अरवी होती है, अरवी में बताया जा सकता है कि पूरे खेत में कितनी निकलेगी, क्योंकि उसमें पूरा लाइन से बोते हैं, चौकोर में बोते हैं लाइन से। तो करना क्या है, सारे पेड़ काउंट कर लो, एक पेड़ का खोद के तौल लो, गुणा करा लो, निकल आएगा, इतना निकलेगा। 19 20 का फर्क होगा। नहीं समझ पा रहे हो? तो वैसे ही इन सब चीजों का यूज इसी चीज में होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आपने सोचा सर हमारे यहाँ तो कभी इसका यूज खेत में किया ही नहीं गया, क्योंकि हम लोगों का जो खेत होता है वो पेट पालने के लिए होता है, बिजनेस नहीं होता हमारे यहाँ। इतना खेत ही नहीं है कि बिजनेस करें। बोलो, खेत उतना ही है कि जिसमें से उतना निकलता है और जिंदा रहते हैं बस। सुने, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आप चिप्स खाते हो आलू वाला, बोलो, तो ये आलू ऐसा नहीं कि बस एक खटिया भरे में 2 दिन तो चिप्स बन रहा है। अच्छा सुने, हजारों बीघा का होता है, तो वो सब ये सब यूज करते हैं। वो अपना अलग से एक इंजीनियर से एक मैथमेटिशियन रखते हैं हर चीज की कैलकुलेशन करने के लिए, सब वहां यूज होता है। तुम्हारे कहां काम आएगा, पुलिस वाले में बताते हैं, पढ़ लोगे, जान लोगे हर चीज। आपकी जहां पे ज्वाइनिंग होती है, वो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप एक तार्किक व्यक्ति हो बस। इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं वहां नापना वापना नहीं है, अच्छा कुछ नहीं नापना वापना, वो ये चाहता है कि आप एक तार्किक व्यक्ति हो, लल्लू नहीं हो, बस वो इतना चाहता है। वहां कोई काम नहीं इसका, वहां तो जो काम है आपको सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग में तो आपको वही ट्रेनिंग कराई जाएगी नहीं जो आपका काम होगा, वो कुछ नहीं सिखाया जाता। देखो सर, तो लंबाई चौड़ाई हो गई। बोलो, अब एक चीज देखिए, परिमाप छूट गया ना। परिमाप तो बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग ना। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक नापेंगे तो कितनी आएगी, यहां से यहां तक नापेंगे तो जोड़ना है ना, तो L + B कर दिया। यहां से यहां तक नापेंगे तो L, और यहां से यहां तक नापेंगे तो B। एक बात बताओ, कितने ठो L है यहाँ पे, 2 L है ना, तो 2 ठो L है तो 2 ठो L लिख दिया, और 2 ठो B है तो 2 ठो B लिख दिया। बोलो, हो गया, 2 L है 2 B है लिख दिया। लेकिन एक चीज देखो, ये 2 परिवार हैं, ये 2L है और ये 2B है, और दोनों परिवार में एक आदमी ऐसा है जो दोनों फैमिली में है, कौन, 2, तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा L + B, तो बन गया फॉर्मूला। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2L + B। बस हिंदी में लिखना चाहो, 2 लंबाई + चौड़ाई। तो आपका जो मन हो वो कर लो, चाहे रट लो चाहे समझ लो। बोलो, अभी तक का तो रटते ही आए हो ना, अभी तक का रटते ही आए हो ना अपने जीवन में, अब समझ लो क्या दिक्कत है। प्रूव नहीं कर पाओगे, है ही नहीं कुछ। अब इसके बाद इसमें चलते हैं, किसमें, वर्ग में। अब देखो वर्ग में क्या करना है, वर्ग में परिमाप निकालना है ना।
इसका मतलब ये होगा कि चारों जोड़ ले, बस काम खत्म। पहली कितनी है लंबाई ए, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, तो 4 ठो ए हैं तो हो गया 4 ठो ए, बस काम खत्म। 4 ए। बताओ वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ए का मतलब भुजा ही तो हुआ, बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे, है आसान? बोलो। यही नहीं, आज के बाद से लेकर जब तक हमसे गणित पढ़ोगे, तुम जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे, हम फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको बनाना सिखा देंगे। एग्जाम हॉल में जाओ, आपके दिमाग से ये उड़ जाए 4 गुणे भुजा, कोनो दिक्कत नहीं। 4 ठो लाइन खींचा, हमको पता है लंबाई चौड़ाई है, तो फिर क्षेत्रफल अंदर की जगह, कुछ करना ही नहीं है। रटना पड़ेगा क्या? बस एक चीज पता होनी चाहिए कि दुनिया में किसी भी आकृति के अगर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप चाहिए तो बाहर वाली नाप लेंगे, काम खत्म। बोलो, आसान लग रहा है कठिन लग रहा है? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, अगर दिक्कत हो तो बताओ। तो 1 घंटे का काम हमने कर दिया है थोड़ा सा, और अगर किसी को कम समझ में आया होगा तो कोई बात ही नहीं, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। कुछ बहुत पल्ले पड़ा पक्का। हम यहाँ पे शीट उठाए थे ये वाली, तो हम सोचे थे आप लोगों को कुछ और बताएंगे, जैसे शंकु है, बेलन है, गोला है, वो बताएंगे, तो उसका तो नंबर ही नहीं आया। ये बताओ, ये 3 आकृतियां, अच्छा एक और रह गई, ये रह गई, ये रह गई। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। होता क्या है, एक काम करते हैं, इसको कल समझाते हैं, ठीक। हालांकि फॉर्मूला, जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, सुने, और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, ठीक। लेकिन क्यों होता है जानने के लिए देखिए